स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज स्फीयर में। आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में और अपने माता पिता का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम बात करते हैं पृथ्वी की। क्या हमारी पृथ्वी देखने में ही ऐसी थी? शुरुआत से ऐसी थी? नहीं, उसकी उत्पत्ति बहुत भयावह थी। हमारी पृथ्वी पहले आग का गोला थी, लेकिन धीरे धीरे कई लाखों सालों वर्षों तक पानी बरसता रहा। उस पानी की वजह से हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर था वो धीरे धीरे कम होने लगा। हमारे अर्थ में बहुत सारे लेयर्स हैं। हमारी अर्थ बहुत सारे लेयरों से बनी पड़ी है। तो क्या हर लेयर की टेम्परेचर सेम है? चलिए आपको बताते हैं कि हमारी अर्थ कितनी लेयर से बनी पड़ी है, उसमें कितनी परतें हैं, उसमें है क्या। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे अर्थ के अंदर कितने लेयर्स हैं। आपने प्याज तो खाया होगा, प्याज को छील के देखा होगा। उसमें एक लेयर छीलेंगे तो दूसरी लेयर आएगी, दूसरी लेयर छीलेंगे तो तीसरी लेयर आएगी। उसी प्रकार हमारी अर्थ भी है। हमारी अर्थ डिवाइड है वैसे तो मेन 3 भागों में। एक तो है हमारा क्रस्ट, दूसरा है हमारा मेंटल और तीसरा है हमारा कोर। ठीक है, तो ये हमारा क्रस्ट वो वाला लेयर है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। मेंटल ऐसा लेयर है जो हमारे अर्थ के बीच में पाया जाता है और कोर हमारा सेंटर होता है अर्थ का। आपने पहले पढ़ा होगा कि हमारी जो अर्थ थी वो पूरी सन की तरह गर्म थी, बहुत गर्म थी। हजारों लाखों सालों तक बारिश होने के बाद इसकी जो क्रस्ट लेयर थी वो धीरे धीरे ठंडी होती गई और जैसे ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आई, यहाँ पे जीवन की स्थापना शुरू हो गई। लेकिन कोई भी चीज़ जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे उसको टाइम लगेगा ठंडा होने में। तो इसीलिए हमारे अर्थ की जो अंदर लेयर है वो अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ही ज़्यादा। तो आइए बात करते हैं कि हमारे अर्थ के अंदर ऐसी कौन सी लेयर्स हैं। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, कॉन्टिनेंट है और ये हमारा नदी है, ओशियंस है। ठीक है, तो हमारा जो क्रस्ट है वो 2 भागों में बटा। एक तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और दूसरा क्या है, ओशियानिक क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट। ओके, तो इस ओशियानिक क्रस्ट में एक तो हमारे दो डिस्टेंस हो सकते हैं। एक हमारे माउंटेन से लेकर के हमारे क्रस्ट तक कितनी डिस्टेंस होगी, और एक जहाँ पर हम लीव करते हैं वहाँ से लेकर के हमारा जो क्रस्ट है उसकी दूरी। तो माउंटेन से लेकर के अगर हम अपने क्रस्ट तक की बात करें तो ये हमारा जो डिस्टेंस है वो 70 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक, लेकिन जहाँ पे हम रहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ से अर्थ की जो दूरी है नीचे तक जहाँ पे क्रस्ट पाया जाता है उसकी दूरी तकरीबन 35 किलोमीटर है। वहीं हम ओशियानिक क्रस्ट की बात करेंगे तो ये हमारा 5 to 7 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ठीक, डेंसिटी की बात करें तो हमारा ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो हमारी होगी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और हमारी जो ओशियानिक क्रस्ट है इसकी डेंसिटी की बात करेंगे तो इसकी डेंसिटी हमारी होगी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे जो अर्थ है, हमारे जो क्रस्ट है उसके अंदर बहुत सारे मेटल्स पाए जाते हैं। मेन जो मेटल होता है वो पाया जाता है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। और जो हमारे ओशियानिक क्रस्ट है इसमें जो मेटल्स पाए जाते हैं वो कौन से हैं, वो है सिलिका प्लस मैग्नीशियम।
तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं सियाल और इसको बोल देते हैं सीमा। ये जो दो मेन मेटल्स हैं वो हमारे ओशियानिक क्रस्ट में पाए जाते हैं और ये सियाल ही हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में पाए जाते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आया। दूसरा है कि हम जैसे ही धरती के नीचे जाते जाएंगे इसका टेम्परेचर क्या होता रहेगा। जैसे ही हम नीचे जाते जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, हमेशा इंक्रीज होगा, हमेशा इंक्रीज होगा। तो नीचे आएंगे तो ये हमारा मेंटल है, मेंटल लेयर है। मेंटल लेयर भी दो भागों में डिवाइड है, एक तो आउटर मेंटल लेयर और एक इनर मेंटल लेयर। लेकिन इन मेंटल लेयर के ऊपर भी एक पतली सी लेयर होती है जिसको एस्थिनोस्फेयर बोलते हैं, ये जिसकी डिस्टेंस होगी हमारी 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक। ठीक, ये पट्टी, इस पट्टी को रेड पट्टी क्यों बोला गया है, ये रेड पट्टी में क्यों है, क्योंकि इस जोन को हम लो वेलोसिटी जोन कहते हैं। लो वेलोसिटी जोन क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जैसे ही नीचे धरती के आते जाएंगे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा और हर मेटल्स का या हर एक जो भी चीज़ें होती हैं उन सब का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो जैसे ही हम नीचे जाते जाएंगे इस एस्थिनोस्फेयर में भी मेटल्स पाए जाते हैं, वो पिघलने लगते हैं। वो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वो गलने लगते, पिघलने लगते, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये जो लेयर है ये लो वेलोसिटी जोन इसलिए है क्योंकि ना तो पूरी तरीके से ये लिक्विड है ना पूरी तरीके से ये सॉलिड है। इस जोन को हम बोल सकते हैं जैसे कि आप अपने बालों में जेल लगाते हैं या तो आप कभी ऐसे दलदली एरिया में गए तो दलदल को कभी आपने देखा होगा, वो ना पूरी तरीके से सॉलिड होता है और ना वो पूरी तरीके से लिक्विड होता है, जिसकी वजह से उसकी जो वेलोसिटी, उसमें जाने वाले कांस्टेंट, हर चीज़ की जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ही लो हो जाती है उसके दलदलपन की वजह से, उसके लो वेलोसिटी जोन की वजह से। इसीलिए इसको एस्थिनोस्फेयर बोलते हैं हम। इसको एस्थिनो का मतलब होता है वीक, एस्थिनो का मतलब होता है वीक, स्फेयर का मतलब होता है क्षेत्र, जो कि हमारे चैनल का नाम है नॉलेज स्फेयर। तो नॉलेज का मतलब ज्ञान, स्फेयर का मतलब क्षेत्र। तो जो वीक है उसको ही, ये हमारे किस फॉर्म में होते हैं, लो वेलोसिटी जोन है, ये हमारे सेमी मोल्टन स्टेट में होते हैं। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। और अगर इसके डेंसिटी की बात करें, इसके डेंसिटी की बात करेंगे तो इसकी डेंसिटी हमारी होगी 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इतनी चीज़ आपको समझ में आई। आइए आगे बात करते हैं हमारे मेंटल की। हमारे मेंटल दो लेयर में डिवाइडेड है, एक आउटर मेंटल, एक इनर मेंटल। हमारे आउटर मेंटल जो है वो उसकी दूरी कितनी होगी, 1700 किलोमीटर से है, और जो हमारी इनर मेंटल है उसकी 2700 किलोमीटर। हमारी जो इनर आउटर मेंटल है इसकी डेंसिटी हमारी होगी 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, और जो हमारे इनर मेंटल है उसका जो डेंसिटी होगा वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक है। तो ये जो हमारा इनर मेंटल है यही हमारा क्या है, यही हमारी एवरेज डेंसिटी है ऑफ अर्थ। हो गया मेंटल। अब हम आते हैं कोर के पास। हमारा कोर जो कि हमारे इनर मेंटल के नीचे होता है, हमारा कोर भी दो भागों में डिवाइड होता है, एक है लिक्विड आउटर कोर और दूसरा होता है सॉलिड इनर कोर। हमने लिक्विड आउटर कोर और सॉलिड इनर कोर क्यों लिखा है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि हम जैसे ही अर्थ के नीचे जाते जाएंगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, हमेशा इंक्रीज होता जाएगा। ठीक, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो ये तो हमारा हुआ था 2700 किलोमीटर हमारा इनर मेंटल, और ये हमारा होगा 4100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हमारा लास्ट है सॉलिड इनर
कोर वो हमारा 6400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हमारे लिक्विड आउटर कोर की बात करिएगा तो इसका जो डेंसिटी है वो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक है, और इसका जो सॉलिड इनर कोर है उसकी डेंसिटी है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि हम जैसे ही धरती के नीचे आते जा रहे हैं वैसे ही हमारी जो डेंसिटी है अर्थ की वो इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन इनर मेंटल को ही हम लोग अर्थ का डेंसिटी क्यों मानते हैं? क्योंकि ऊपर हमारी कम डेंसिटी है, नीचे दो हमारी ज़्यादा डेंसिटी है, बीच में इनर मेंटल हमारा मिडिल पर जा रहा है। इसीलिए इसी डेंसिटी को हमने अर्थ की डेंसिटी भी मान लेते हैं, क्योंकि ये हमारी एवरेज डेंसिटी हो जा रही है यहाँ पे। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे लिक्विड आउटर कोर और सॉलिड इनर कोर हमने क्यों लिखा है? क्योंकि हम तो ये बोल रहे हैं कि हम जैसे ही धरती के नीचे आएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हर मेटल या नॉन मेटल या कोई भी ऑब्जेक्ट अपने रियल स्टेट में रहेगा नहीं, सॉलिड फॉर्म में रह ही नहीं सकता, वो लिक्विड या गैसियस फॉर्म में रहेगा। तो ये सॉलिड क्यों है? ये सॉलिड क्यों है इससे पहले बात करते हैं। और ये लिक्विड पे है तो हमारे कोर के आउटर कोर में निकल प्लस फेरस पाया जाता है। ठीक है, फेरस का मतलब आयरन, तो इसको नेफे भी बोलते हैं। तो आयरन लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से यहाँ पे आयरन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, इसी की वजह से यहाँ पे प्रेशर कम पड़ जाता है और ये लिक्विड फॉर्म में ही रह जाता है। ये अपने आप को गैस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। प्रेशर यहाँ पे कंपैरिजन टू सॉलिड इनर कोर कम होता है। ठीक है, प्रेशर यहाँ पे लो होता है। और हमारे सॉलिड इनर कोर में क्या होता है कि टेम्परेचर के साथ साथ टेम्परेचर भी हाई होता है और प्रेशर बहुत हाई होता है। प्रेशर हाई होने की वजह से हमारे जो मेटल्स होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को टाइटली पैक्ड कर लेते हैं। जैसा कि अगर ये कागज़ है, कागज़ को अगर आप दोनों तरफ से प्रेस करेंगे, चारों तरफ से प्रेस करेंगे, तो ये अपने हाथ एक्सपेरिमेंट करिएगा, चारों तरफ से एक पेपर को लीजिएगा और उसे प्रेस करिएगा ज़ोर से, तो आप देखेंगे एक बॉल बन जाएगी, सॉलिड फॉर्म में एक बॉल बन जाएगी। ऐसे आप एक हाथ से इस पेपर को हिलाइएगा तो हिलेगा, लेकिन जब आप चारों तरफ से फोर्स दे करके, प्रेशर दे करके उसको दबाएंगे तो ये एक बॉल बन जाएगी, सॉलिड फॉर्म में बन जाएगी। इसी वजह से हमारा जो कोर होता है, सबसे इनर कोर होता है, वो हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा हमारे लेयर्स के बारे में। हमारे अर्थ में 7 टाइप के लेयर होते हैं, जिसकी डिस्टेंस सबसे कम होती है। ठीक, वो तो हमारा यही है एस्टेनोस्फीयर, जो जिसकी डिस्टेंस कम होती है। और अगर लो वेलोसिटी जोन की बात करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? एस्टेनोस्फीयर, क्योंकि सेमी मोल्टन स्टेट में होता है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट। हैव अ ग्रेट डे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल लास्ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, शेयर